मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ, खुदावंद के नाम की तमजीद करते हैं। उसने हमारे लिए मुमकिन किया कि हम बाइबल मुकद्दस में से न्यू टेस्टामेंट की बाइबल रीडिंग मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील से लेकर मुकाशफा की किताब तक इस सारी रीडिंग को शुरू करके खत्म कर सके। खुदावंद की ये बड़ी खास बरकत थी हम सब के लिए, मेरे अकेली के लिए नहीं, यकीनन हम सब के लिए थी कि खुदावंद ने हमें ये बड़ा शर्फ दिया, बड़ा खास मौका दिया और हमने इससे किया। खुदावंद का शुक्र है। कई बार ऐसे वाकयात हुए, ऐसी बातें हुई, ऐसे बल्कि मैं कहूंगी हादसात हुए। शैतान ने कई बार ऐसी कोशिश की कि मैं बाइबल रीडिंग का प्रोग्राम जो शुरू किया है उसको खत्म कर दूं, छोड़ दूं। और लेकिन खुदावंद का शुक्र है, जब हम खुदावंद की मर्जी से खुदा का नाम लेकर किसी काम को शुरू करते हैं तो खुदावंद जो है उसको इंजाम तक जरूर पहुंचाता है। और ये इस बात का सबूत है कि खुदावंद हमारे साथ था और जितना काम हमने खुदावंद का नाम लेकर खुदावंद की मर्जी से शुरू किया था, खुदावंद ने उसमें हमें जो है वो कामयाबी दी है। हमारी डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम की जो नई रूटीन होगी वो इस तरह से होगी कि हम पहले शुरू में एक छोटा सा कोर्स, कोई जबूर की 1-2 सताइयां गाया करेंगे और फिर जो है अपनी रीडिंग का आगाज किया करेंगे। आज का जो जबूर मैंने गाने के लिए निकाला है ये जबूर नंबर 141 है, जबूर नंबर 141। यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वल तू छेतिया। इस जबूर को गाने के बाद जो है हम अपनी रीडिंग का आगाज करेंगे। और क्योंकि आज हमारा पहला दिन है ओल्ड टेस्टामेंट के लिए, तो आज जो है हम टोटली तौर पर ओल्ड टेस्टामेंट का जो है इंट्रोडक्शन सीखेंगे। आप सब मिलकर जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपने हाथों को इस्तेमाल करें, अपनी आवाजों को इस्तेमाल करें, खुदावंद की सिताइश करें और इसके बाद हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। सब मिलके गाएंगे। यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया। जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया। सुन ले मेरी गल कन ला मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मेरे वल तू छेतिया। दिल ना होवे मेरा बदी ते माइल, दिल ना होवे मेरा बदी ते माइल। बदा नाल रले ना जा मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मेरे वल तू छेतिया। आमीन, हालेलुया। आए इससे पहले हम आज के कलाम की तरफ चलें। छोटी सी दुआ करेंगे, अपने आप को खुदावंद के हाथों में देंगे, अपने जहन को खुदावंद के हाथों में देंगे और उससे कहेंगे कि हम हाजिर हैं तेरी आवाज सुनने के लिए। आ हमसे बोल और हमसे कलाम कर। खुदावंद यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरे कदमों में आए हैं। आज के इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस जिंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सारी बरकतों के लिए, सारी बख्शिशों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरा हाथ हम पर बढ़ा है, हम इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद जब हम तेरे कलाम की आवाज को सुनने के लिए तेरी हुजूरी में इकट्ठे हुए हैं तो सब पर अपना हाथ बढ़ा, जहनों को छू, जहनों को खोल, दिलों को खोल, ताकि तेरे कलाम को बेहतर तौर पर सीख सकें, समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। खुदावंद तू मुझ पर अपना हाथ बढ़ा और मेरी मदद कर। मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज जो है खुदावंद मेरी तरफ से नहीं बल्कि तेरी तरफ से हो और तेरे लोगों की जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि खुदावंद के फजल से, खुदावंद के करम से, उसकी खास बरकत से हमने सारे न्यू टेस्टामेंट की बाइबल रीडिंग को खत्म कर लिया है और आज का जो खूबसूरत दिन, खूबसूरत
वक्त खुदावंद ने हमें दिया है। आज हम पुराने अहदनामा यानी कि बाइबल मुकद्दस में से ओल्ड टेस्टामेंट की रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम सबसे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा कर लेते हैं कि पुराना अहदनामा है क्या चीज। तो बाइबल मुकद्दस जो है वो 2 टेस्टामेंट पर डिवाइड है। एक तो है पुराना अहदनामा, एक नया अहदनामा, यानी कि इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट और नए अहदनामा को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यू टेस्टामेंट। तो हम न्यू टेस्टामेंट तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब पुराने अहदनामा की बात करेंगे तो पुराना अहदनामा जो है वो 39 बुक्स पर मुश्तमिल है, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट की बाइबल मुकद्दस में से 39 टोटल बुक्स हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगी अगर आप में से कोई इन बातों को लिखना चाहता है तो आप अपने पास डायरी रख सकते हैं और पेन रख सकते हैं। इन सारी बातों को, पॉइंट्स को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और खास तौर पर अपने बच्चों को ये चीजें जो है वो सिखा सकते हैं, याद करा सकते हैं। सो ओल्ड टेस्टामेंट जो है इसकी किताबें जो है 39 हैं, जिनमें से 17 किताबें जो है वो हिस्ट्री की हैं, यानी कि 17 1 and 7 17 बुक्स जो है वो हिस्ट्री की हैं और 17 बुक्स जो है वो प्रोफेसी की यानी कि नबूवत की हैं। तो इनमें से पहली 5 किताबों के बारे में अगर हम बात करें तो पहली 5 किताबें ओल्ड टेस्टामेंट में से जो है वो शरीयत की किताबें यानी कि लॉ की किताबें कहलाती हैं। और इनके नाम ये हैं मेरे पास, पैदाइश की किताब, दूसरी है खरूज की किताब, फिर अहबार की किताब, फिर गिनती की किताब और उसके बाद इस्तिस्ना की किताब। याद रखें वर्ड जो है काफी लोग जो है वो गलत बोलते हैं, इस्तिस्ना बोलते हैं, लेकिन वर्ड जो है वो इस्तिस्ना नहीं बल्कि इस्तिस्ना है, से है इस वर्ड के अंदर। सो अगर आपको अभी तक नहीं पता था आप इस बारे में अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। तो पहली 5 किताबें पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना हम देख चुके हैं कि ये जो है किताबें ये शरीयत की किताबें कहलाती हैं, ये लॉ की किताबें कहलाती हैं, जिनको खुदावंद ने जो है अपने बंदा मूसा की मार्फत इन किताबों को लिखवाया। और इसके बाद जो अगली 12 किताबें हैं ये भी हिस्ट्री की किताबें ही कहलाती हैं। जैसे हमने पहली जो 5 लॉ की किताबें हैं वो भी हिस्ट्री की, लेकिन इसके बाद जो 12 किताबें हैं ये शरीयत की किताबें नहीं लेकिन ये हिस्ट्री ही की किताबें कहलाती हैं। और इनके जो नाम है वो ये है यशवा, कजात, रूत, इसके बाद पहला सैमुएल, फिर दूसरा सैमुएल, उसके बाद पहला सलातीन, फिर दूसरा सलातीन और इसके बाद पहला तवारीख, फिर दूसरा तवारीख, फिर अजरा, उसके बाद नहमिया और आस्तर। ये 12 किताबें जो हैं ये हिस्ट्री की किताबें कहलाती हैं। और इससे जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलकर देखते हैं तो इसके आगे जो 5वीं किताबें हैं यानी कि अगली 5वीं किताबें जो हैं वो हिकमत की, शायरी की और तारीफ की किताबें कहलाती हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं तो मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगली 5 किताबें जो है वो हिकमत की, शायरी की और तारीफ की किताबें कहलाती हैं, जिनके नाम है अयूब, जबूर, इमसाल, वाज और गजलो गजलात। ये 5 किताबें जो है ये हिकमत की, शायरी की और तारीफ की किताबें कहलाती हैं। और इसके बाद अगली जो 5 किताबें हैं उनको देखें तो अगली 5 किताबें जो है वो अंबिया असगर की किताबें कहलाती हैं, यानी कि अंबिया असगर को इंग्लिश में मेजर प्रॉफिट भी कहा जाता है। और इन किताबों के नाम है यूसाया, यर्मिया, नोहा, हिस्कियल और दानियल। ये बहुत खास किताबें हैं जिनको हम फ्यूचर में चलकर जो है डिटेल के साथ, जैसे जेनेसिस को पढ़ने जा रहे हैं, जैसे पहले मुकाशफा को पढ़ा, इन किताबों को भी खुदावंद ने चाहा तो हम फ्यूचर में चलकर डिटेल से सीखेंगे। और इसके बाद अगली 12 किताबें जो कि आखिरी 12 किताबें हैं बाइबल मुकद्दस में ओल्ड टेस्टामेंट की, ये किताबें अंबिया असगर की कहलाती हैं, जिनको इंग्लिश में माइनर प्रॉफिट्स कहा जाता है। और इनके नाम है होसिया, यूएल, अमूस, अब्दिया, यूना, फिर मीका, नाहूम, हबकूक, सफन्या, हजी, जकरिया और मलाकी। तो मलाकी तक जो है पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी तक जो हमारा पास किताबों का मजमुआ है बाइबल मुकद्दस में उसको ओल्ड टेस्टामेंट का नाम दिया गया है। और आज से हम देखते हैं कि खुदावंद के फजल से हम पैदाइश की किताब की बाइबल रीडिंग आज के दिन से स्टार्ट कर रहे हैं। और पैदाइश का जो चैप्टर 1 है, पैदाइश का मतलब हम खास तौर पर देखें तो इसका मतलब है तख्लीक, यानी कि खल्क करना। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड जो है वो क्रिएटेड वर्ड यूज होता है। और ये किताब जो है ये यकीनी तौर पर हमें दुनिया की तख्लीक के बारे में मुकम्मल तौर पर तफसील से सारी बातें बयान करती है।
और फिर दुनिया में गुनाह और दुखों के आगाज के बारे में भी पैदाइश की किताब जो है हमें तफसील से बातें सिखाती है। और उसके बाद ये भी बताती है कि खुदा जो है वो इंसान के साथ कैसे मामला करता है। और ये किताब जो है हमें बताती है कि खुदा ने कब और कैसे कौम बनी इसराइल को चुना और कैसे जो है कौम बनी इसराइल को अजीम किस्म की बरकत दी और उसके साथ आगे जो है वादा भी किया। और इस किताब के 50 टोटल जो है वो चैप्टर हैं। जैसे हमने देखा कि ओल्ड टेस्टामेंट की टोटल किताबें जो है वो 39 हैं। तो पैदाइश की किताब जिसकी रीडिंग हम आज से शुरू करते हैं, इसकी जो है टोटल 50 चैप्टर हैं, 50 बाब हैं। उर्दू में वर्ड इसका जो चैप्टर के लिए यूज है वो बाब हुआ है। और याद रखें बाब का जो मतलब है बे अलिफ बा और बे साकिन आगे, बाब का मतलब है दरवाजा। तो इसके जो है वो 50 बाब हैं। और पैदाइश की किताब को जो है अगर हम देखें तो इसको दो बड़े जो है हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा जो है वो पैदाइश की किताब उसके पहले बाब से लेकर 11वीं आयत तक दुनिया की तख्लीक और नस्ल इंसानी की इब्तदाई और कदीम तारीख को बयान करता है। और इसमें आदम और हवा, फिर काहिन और हाबिल, फिर नूह और तूफान और बाबुल के बुर्ज के हालात और वाकयात भी जो है वो शामिल हैं पैदाइश की किताब के पहले हिस्से में, पहले चैप्टर से लेकर 11वें चैप्टर तक। और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो 12वें चैप्टर से लेकर 50वें चैप्टर तक चलता है, यानी कि 12 बाब से लेकर 50 बाब तक चलता है। और इसराइलियों के पहले अबाउजदाद की तारीख, फिर सबसे पहले इब्राहिम है इसमें, और जो खुदा पर हम देखते हैं कि अपने ईमान और फर्मा बरदारी के लिए जो है वो नामवर भी था ओल्ड टेस्टामेंट में इब्राहिम। और इसके बाद उसके बेटे इब्राहिम के बेटे यानी कि इसहाक, और फिर उसका पोता इब्राहिम का याकूब, जिसको इसराइल भी कहा गया, जिसको खुदा ने खुद जो है इसराइल का नाम भी दिया। और उसके 12 बेटों के यानी कि इसराइल के 12 बेटों के हालाते जिंदगी भी जो है वो पैदाइश ही की किताब में बयान किए गए हैं। और ये 12 इसराइल के 12 कबीलों के बानी थे, यानी कि इसराइल के बेटे इब्राहिम के पोते याकूब, जिसको इसराइल का खुदा ने नाम दिया, उसके 12 बेटे जो है वो कौम बनी इसराइल के 12 कबीलों के बानी थे। और उनमें से एक बेटा जो है यूसुफ नाम, उस पर बड़ी खास तवज्जो दी गई है पैदाइश की किताब में। यूसुफ की कहानी जब हम पढ़ेंगे तो आप जरूर उस कहानी को, अगर पहले आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस की खूबसूरत तरीन कहानियों में से यूसुफ की कहानी एक है। और यकीनन अगर आपने पहले इस कहानी को नहीं पढ़ा सुना तो फ्यूचर में चलकर जब इस किताब में से हम इसे पढ़ेंगे तो आप यकीनन जो है उसको एंजॉय करेंगे। और उन वाकयात का जो है इस किताब में खसूसी और तफसीली तौर पर से बयान किया गया है। जो याकूब और उसके बेटे, याकूब वही यानी कि इब्राहिम का पोता, उसके बेटे और बाकी बेटों पर को जो है खानदान में यूसुफ पर इसीलिए ध्यान दिया गया है कि क्योंकि याकूब को और उसके बाकी बेटों को मिस्र के मुल्क में जो लाने वाला और बसाने वाला था वो याकूब का बेटा यूसुफ था। और यूसुफ की कहानी को जब हम तफसील से जाकर पढ़ेंगे तो आप सारे मामलात को, सारे वाकयात को देखेंगे कि यूसुफ खुद कैसे मुल्क मिस्र तक पहुंचा और किस तरह से जो है वो अपने बाप और अपने बाकी भाइयों को उस जगह लाने का सबब बना। और वो सिर्फ लेकर नहीं आया बल्कि वो कौम मिस्र में जो है वो बस जाती है। और उसके बाद आगे मूसा का दौर आता है। इन सारी चीजों को हम फ्यूचर में तफसील के साथ पढ़ेंगे। और ये किताब, पैदाइश की किताब जो है, ये इंसान के हालात और वाकयात जो है बताती है। लेकिन सबसे पहले ये रवादाद है उस सब कामों की जो खुदा ने जो है किए हैं, शुरू से किए हैं, इब्तदा से किए हैं। और ये शुरू होती ही इसी बात से होती है कि खुदा ने जो है वो दुनिया को बनाया, यानी कि दुनिया को तख्लीक किया, खल्क किया। और इस वादे पर यह किताब खत्म भी हो जाती है कि खुदा अपने लोगों से ताल्लुक जो है वो फ्यूचर में बल्कि हमेशा जो है वो कायम रखेगा और उनकी फिक्र भी करता रहेगा। और इस किताब के शुरू से आखिर तक जो है वो बड़ा मुकद्दम खुदा खुद है। जो बदी करते हैं खुदा उनकी उदालत करता है, और सिर्फ उदालत नहीं करता बल्कि खुदा जो है उनको सजा भी देता है। और खुदा जो है अपने लोगों की हमेशा रहनुमाई करता है, मदद करता है और उनकी जो है तारीख की तश्कील भी करता है। और ये कदीम किताब जो है लोगों के ईमान की कहानी को कलम बंद करने और ईमान को जिंदा रखने में मदद देने के लिए भी लिखी गई है। और खुदावंद का कलाम जो है वो हकीकी तौर पर अगर हम देखें तख्लीक का टाइम, तो उस टाइम कोई नहीं था जो इस किताब को लिखता, लेकिन खुदा ने
अपने बंदा मूसा की मार्फत जो है इन किताबों को लिखवाया, ताकि खुदा ने दुनिया कैसे बनाई, मुझे और आपको कैसे बनाया, इंसान कैसे बना, ये दुनिया वजूद में कैसे आई, हम इन सारी चीजों को पढ़ सके, सीख सके, और फिर खास तौर पर खुदा ने जिस रफाकत को रखने का, इंसान के साथ कायम रखने का वादा किया था, उस वादे को जो है वो खुदा कायम कर सके, पूरा कर सके। क्योंकि मैं इस बात को पूरे दावे से कहती हूँ, अगर खुदा इंसान के साथ ना बोलता, ना कलाम करता, अगर खुदा इंसान से मोहब्बत का इजहार ना करता, रफाकत में ना रहता, तो आज साइंस जैसे बताती है कि इंसान तो पहले बंदर था और फिर बंदर से इंसान बन गया, और ये पहाड़, दरिया, ये सब कुछ पहले से ही, साइंस के मुताबिक ये पहले से ही वाकया थे। तो मैं और आप अगर हम खुदा के कलाम को ना जानते, हम खुदा से वाकिफ ना होते, तो आज हमारी नजर में भी जो है वो खुदा की कुदरत का, उसकी मोहब्बत का कोई एक्सपीरियंस ना होता, बल्कि हम भी कहते हैं साइंस जो पढ़ाती है वही सच है। तो आगे चलकर हमने इसके इंट्रोडक्शन पर बहुत कुछ बातें की हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होंगी। तो अभी जो है हम पैदाइश की किताब उसके पहले बाब को खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, और मैं तो बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप भी होंगे। और इससे पहले मैं इसको पढ़ना शुरू करूँ, आपसे फिर से एक बार गुजारिश करती हूँ, अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपनी वॉल पर भी इस वीडियो को शेयर करें, दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें, ताकि मजीद लोग जो हैं इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। सो खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और पहली आयत से हम पढ़ेंगे। तो यूं लिखा है, मैं इसके पूरे चैप्टर को आज पढ़ दूंगी, जितनी आयतों तक हम 1 घंटे में बात कर सके करेंगे, और बाकी जो है हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चैप्टर जो है मैं चाहती हूँ आज मैं कंप्लीट इसकी रीडिंग करूं। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया, और फिजा के नीचे पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें, और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों कि जमीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे, और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि जमीन पर रोशनी डाले, और दिन पर और रात पर हुक्म करें, और उजाले को अंधेरे से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे, और परिंदे जमीन के ऊपर फिजा में उड़ें। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को, हर किस्म के जानदार को जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे, उनकी जिन्स के मुआफिक
और हर किस्म के परिंदों को उनके जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है, और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समुद्रों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। और शाम हुई और सुबह हुई, सो 5वां दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक चौपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चौपायों को उनकी जिन्स के मुआफिक और जमीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानदारों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रूहे जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हो। और जमीन के कुल जानदारों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो 6वां दिन हुआ। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो। पैदाइश की किताब उसके पहले बाब को आज हमने खुदावंद की पाक हजूरी में मिलकर सबने पढ़ा है, जिसमें हमने तख्लीक के बारे में सीखा है। जैसे कि पैदाइश की किताब का इंट्रोडक्शन जो है मेरा ख्याल में मैं ऑलरेडी डीपली इनफ दे चुकी हूँ। सो इसकी पहली आयत जो है, सबसे पहले वर्ड जो है वो खुदा ही को बयान करती है कि खुदा ने इब्तदा में, यानी कि हमेशा से, शुरू से, बिल्कुल स्टार्ट से जो है जमीन को और फिर आसमान को पैदा किया। और फिर इसके बाद दूसरी आयत में लिखा है और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। यानी कि जब खुदा ने आसमान को बनाया और जमीन को बनाया तो जमीन जो है मुकम्मल तौर पर सुनसान थी। ऐसा नहीं है जैसे साइंस दावा करती है कि पहाड़ और टीले और दरिया और समुंदर ये शुरू से हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि शुरू से जब खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया तो जमीन जो है वो मुकम्मल तौर पर सुनसान थी और गहराओं के ऊपर लिखा है कि अंधेरा था। और फिर लिखा है खुदा की रूह जो है वो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। तो यहाँ खुदा की रूह के बारे में हम एक खास बात सीखते हैं कि खुदा की रूह जो है वो पानी की सतह के ऊपर यानी कि जुम्बश करती थी। और जुम्बश वर्ड की अगर हम इंग्लिश को देखें तो इसका मतलब है वाइब्रेशन, यानी कि वाइब्रेट होती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है जब सेमिनरी में हमने म्यूजिक का, वर्शिप का जो है सब्जेक्ट पढ़ा था, प्रस्तिश के हवाले से सब्जेक्ट पढ़ा था, तो हमारे टीचर ने हमें ये बात बताई थी कि म्यूजिक की जो बात है ये वहीं से, जब हम जुम्बश करने का वर्ड पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की दूसरी आयत में पढ़ लेते हैं, तो आप अपने मोबाइल को वाइब्रेट करके देख ले। जब भी कुछ वाइब्रेट होता है तो ये एक वाइब्रेशन का भी एक साउंड होता है। तो यहीं से जो है हम पहला जो है म्यूजिक का भी इंट्रोडक्शन हमें यहीं से मिलता है। तो खुदा की रूह जो है वो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और फिर तीसरी आयत में लिखा है और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। तो यहाँ खुदावन की कुदरत का जो सबसे पहला उसकी तख्लीक का हमें बयान मिलता है। पहले तो आसमान और जमीन का मिलता है, लेकिन उसके बाद जो है तीसरी आयत में कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और फिर जो है आगे लिखा है खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, यानी कि खुदा ने रोशनी बनाई और फिर खुदा को पसंद भी आई और खुदा ने उसकी तारीफ भी की और खुदा ने कहा कि ये अच्छी है। और फिर लिखा है खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, क्योंकि हम ऑलरेडी इसकी दूसरी आयत में पढ़ चुके हैं
कि जमीन और जो है वीरान भी थी और सुनसान भी थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। तो अब जब खुदा ने रोशनी बना ली तो उसने रोशनी को जो है वो तारीकी से जुदा कर दिया, और फिर खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, 5वीं आयत बताती है, और तारीकी को रात, और उसके बाद शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। ये पहले दिन की हिस्ट्री जो है हमें बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसके पहले आयत बाब की पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक मिलती है, और उसके बाद 6ठी आयत से जो है वो दूसरे दिन का आगाज शुरू होता है, दूसरे काम का आगाज शुरू होता है। खुदा रोशनी बनाने के बाद क्या करता है, लिखा है खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान जो है फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। तो अब पानी को पानी से जुदा करने के लिए जो है खुदा ने फिजा को बनाया, और लिखा है पस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। तो ये जो है खुदा की कुदरत हम देखते हैं कि फिजा के नीचे भी पानी है और फिजा के ऊपर भी पानी है। ये खुदा की कुदरत है, लेकिन इसको जुदा अगर किसी ने करके रखा है तो यकीनन जो बनाने वाला है वो ही इसको जुदा भी कर सकता है, और जो बनाने वाला है वो इसको मिलाना चाहे तो मिला भी सकता है। लेकिन ऐसे इनके मिलने का जो है फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान हमें खुदा का नजर नहीं आता, क्योंकि नूह के तूफान के बारे में जब हम थोड़े दिनों में के बाद जाकर पढ़ेंगे तो हम लिखते हैं कि खुदा ने जो है नूह को उसके बाद वादा दिया था कि मैं फिर कभी भी पानी के साथ जो है पूरी दुनिया को एक वक्त में हलाक नहीं करूंगा। तो खुदावन का ये इंतजाम है कि उसने जमीन के नीचे और ऊपर भी जो है वो पानी रखा है, और इनके बीच में जो है वो फिजा को रखा है। और उसके बाद 8वीं आयत पढ़े तो लिखा है और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। सो अब खुदा ने जो है पानी को अलग कर दिया है, और आगे 9वीं आयत में लिखा है दूसरा दिन हो चुका। 9वीं आयत से तीसरा दिन शुरू होता है, और लिखा है खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। तो अब हम देखते हैं कि खुदा ने जो है वो दुनिया बनाई, आसमान को जुदा किया, जमीन को जुदा किया, और जमीन में जो है खुदा ने कुछ हिस्सा जो है वो समुंदर का रखा और कुछ जो है वो खुश्की का रखा, जिसको खुदा ने जमीन का नाम दिया, जिस पर मैं और आप बसते हैं। और आगे चलकर बाकी आयतों में जो है उसकी भी वजाहत की गई है कि समुंदर में खुदा ने किसको रखा और खुश्की पर किसको रखा। और 11वीं आयत पढ़े तो लिखा है खुदा ने कहा कि जमीन जो है वो घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फले, और जो जमीन पर अपने आप में बीज रखें उगाया, और ऐसा ही हुआ। सो अब हम देखते हैं कि खुदा ने जमीन बना ली, और उसके बाद खुदा जो है वो हुक्म करता है कि जमीन में से पौधे भी उगे, दरख्त भी उगे, बूटियां भी उगे, जिनमें से जो है वो सब्जियां भी लगेंगी, फल भी लगेंगे, और मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों को भी हम देखते हैं। यूं तो अगर हम नाम लेना चाहें दरख्तों का, पौधों का और बाकी जमीन से जो चीजें उगती हैं तो हमारे पास बहुत लंबी फहरिस्त हो जाती है, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जमीन जो है ग्रीनरी के बगैर कभी भी खूबसूरत नहीं लगती, और खुदा ने इस जमीन को जो है वो ग्रीनरी दी, खूबसूरती के लिए भी दी और इंसान की खुराक के लिए भी दी, क्योंकि खुदा ने जो है इंसान को, आदम और हवा को इख्तियार भी दिया। जैसे हमने देखा कि बीजदार फल, बीजदार सब्जी जो है खुदा ने इंसान के खाने के लिए बनाई। और उसके बाद लिखा है और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। सो 3 दिन जो है यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। और आगे 14वीं आयत में लिखा है और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो। तो अब जो है खुदा नैयर की प्लानिंग करता है कि नैयर भी होने चाहिए, और लिखा है और वो फलक पर अनवार के लिए हो कि जमीन पर रोशनी डालें, और ऐसा ही हुआ। फिर लिखा है सो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे। नैयर अकबर जो है यहाँ पर सूरज के लिए वर्ड यूज हुआ है, और दूसरा लिखा है एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे, यानी कि नैयर अकबर जो है वो सूरज है और नैयर असगर जो है ये चांद है। और चांद के साथ जो है आगे जिक्र है और उसने सितारों को भी बनाया। और फिर आगे 17वीं आयत में लिखा है और खुदा ने उनको फलक पर रखा, यानी कि आसमान पर रखा
कि जमीन पर रोशनी डाले। तो हम देखते हैं सूरज जो है वो दिन को रोशनी देता है, चांद जो है वो रात को रोशनी देता है। तो सूरज के निकलने से सुबह होती है, चांद के आने से जो है वो रात हो जाती है। और ये खूबसूरत नैयर जो है ये मेरे और आपके लिए खुदावंद यीशु ने उसने खुद बनाए हैं। और फिर लिखा है, और दिन पर और रात पर हुक्म करे और उजाले को अंधेरे से जुदा करें, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। तो अब इस किताब में हम जितनी चीजों को अभी तक हम पढ़ रहे हैं, जितना कुछ खुदा जो है वो बनाता है, उससे खुदा खुद जो है वो सेटिस्फाई भी है, खुदा को पसंद भी है, खुदा उसकी तारीफ भी करता है। और फिर जो है खुदा एक काम बनाकर उसको, एक काम का प्लान करके उसको खत्म करता है, और फिर खुदा जो है आगे एक नया काम करता हमें नजर आता है। और फिर 19वीं आयत में लिखा है, और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। सो चौथे दिन तक हम देखते हैं कि खुदा ने आसमान और जमीन के बाद सूरज को भी बनाया, चांद को भी बनाया, और रोशनी को भी बनाया, पानी को जुदा भी किया। उसके बाद जो है जमीन जो फलदार पौधे उगाएगी, बूटे उगाएगी, दरख्त उगाएगी, ये सारा काम जो है खुदा ने चौथे दिन तक ऑलरेडी डन कर लिया। और फिर आगे 20वीं आयत से लिखा है, और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे और परिंदे जमीन के ऊपर फिजा में उड़े। तो अब वो सारा काम करने के बाद, चांद और सूरज बनाने के बाद जो है अब खुदा पानी के लिए जो है वो पैदा करने का सोचता है। खुदा कहता है कि पानी जो है वो जानदारों को कसरत से पैदा करे, यानी कि जमीन पर तो पौधे उगाए हैं, लेकिन पानी के लिए जो है खुदा ने जानदारों को रखा है। और फिर आसमान पर फिजा में उड़ने के लिए जो है खुदा ने परिंदे बनाए, और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को, हर किस्म के जानदार को जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे, उनकी जिन्स के मुआफिक, और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। तो अब हमने इसकी 20वीं से 21वीं आयत में इस बात को पढ़ा है कि खुदा ने जो है वो परिंदों को भी बनाया, जानवरों को भी बनाया, समुन्द्र के अंदर जो जानदार हैं खुदा ने उनको भी बनाया। और आखिर में जो है खुदा इनको बरकत भी देता है, खुदा इनकी तारीफ भी करता है, क्योंकि 22वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो, और इन समुद्रों के पानी को भर दो, और परिंदे जमीन पर बहुत भर जाएं। तो खुदा ने जो परिंदे बनाए, जो जानवर बनाए, खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि ये फले बढ़े और कसरत से फैल जाएं, बहुत ज्यादा हो जाए, दुगने हो जाएं। और फिर लिखा है, और शाम हुई और सुबह हुई, सो 5वां दिन हुआ। और उसके बाद जो है आगे 24वीं आयत पढ़े तो लिखा है, और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक, चौपाए और रेंगने वाले जानवर और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। सो खुदा जो कुछ कहता गया, जो कुछ इरादा करता गया, वो सारा कुछ जो है वो होता गया। और आगे लिखा है, और खुदा ने जंगली जानवरों और चौपायों को उनकी जिन्स के मुआफिक, और जमीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। इस किताब को पढ़ते हुए, इसकी सारी आयतों को पढ़ते हुए हमें एक बात नजर आ रही है कि खुदा जितना काम कर रहा है वो मुकम्मल तौर पर तरतीब के साथ कर रहा है। उसने जिन्स का इम्तियाज में भी जो है पूरी तरतीब के साथ खुदा ने काम लिया है। इंसान को अगर बनाता है, जो कि आगे जाकर हम पढ़ेंगे, वो भी खुदा ने खूबसूरत तरतीब के साथ किया। सूरज को, चांद को, सितारों को खुदा ने बनाया, तो उनको भी एक प्लान के तहत, एक तरतीब, खूबसूरत तरतीब के साथ बनाया। सो हम इस बात को सीखते हैं कि हमारा खुदा जो है वो तरतीब का खुदा है। वो जितने काम करता है, जो कुछ करता है, मुकम्मल तौर पर तरतीब के साथ, डिसिप्लिन के साथ करता है। और फिर आगे 26वीं आयत में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह की मानद बनाएं। तो इसकी जो 26वीं आयत है ये बहुत ज्यादा गौर के काबिल आयत है, क्योंकि पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर 26वीं आयत में हमें जो है, इससे पहले 25वीं आयत तक हमें इसका जिक्र नहीं मिलता, बल्कि 26वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हमें एक खास बात मिलती है। और लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह की मानद बनाएं। तो यहाँ जो अब खुदा बात करता है, खुदा हम वर्ड जो है वो यूज हुआ है। अगर इंग्लिश बाइबल में, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखें तो उसमें भी वर्ड जो यूज हुआ है वो हम के लिए
वी वर्ड यूज हुआ है, इसका आई वर्ड यूज नहीं हुआ। तो हम का मतलब जो है यहाँ लोगों के मजमूए को पेश करता है, यानी कि बाइबल मुकद्दस में जिस हम तसलीस का जिक्र करते हैं, वर्ड तसलीस तो नहीं बाइबल मुकद्दस में कहीं लिखा, लेकिन बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, इन तीनों शख्सियात के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनका जिक्र पहली बार बाइबल मुकद्दस में जो है ये पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 26वीं आयत में मिलता है, जहां खुदा कहता है कि आओ खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत अपनी शबीह पर बनाए। तो यानी कि जब खुदा ने हम कहा, या इंग्लिश में वर्ड हम देख ले वी कहा, तो ये इस बात को साबित करती है, क्लियर करती है कि तख्लीक के टाइम पर जो है खुदा जो है वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कोई था। इसीलिए खुदा ने जो है वो हम का वर्ड यूज किया। मैं माजरत करती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं सादा से सादा वर्ड्स में बात करूं ताकि हर किसी को जो है वो समझ आ सके। सो यहाँ हम का वर्ड जो है वो तसलीस को जाहिर करता है, ट्रिनिटी को जाहिर करता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं और यूट्यूब पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाकर डाली है, जिसमें मैंने इस बात को जो है बताया था, एक्सप्लेन किया था कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स ये तीनों जब एक होते हैं तो ये फिर खुदा बनता है। तो यहाँ जो खुदा का वर्ड यूज हुआ है ये इस बात को साबित करता है कि खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाए। सो बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को पढ़कर समझ जाते हैं, मान लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद भी जो है वो तनकीदें करने से बाज नहीं आते। तो ऐसों के लिए हम दुआ कर सकते हैं और दुआ करनी भी चाहिए कि खुदा उनके जहन को खोले, बजाय इसके कि वो बाइबल मुकद्दस में से गलतियां निकालें या बाइबल मुकद्दस को कहीं ना कहीं झूठा साबित करने की कोशिश करें। काश के खुदावन उनके रूहानी कानों को खोले, रूहानी आंखों को खोले, ताकि कलाम की भेद की बातों को, जिंदगी की बातों को समझ सकें और जिंदगी हासिल कर सकें। सो ट्रिनिटी का जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब इसकी 26वीं आयत में मिलता है। और उसके बाद दूसरी बात जो हम खास सीखते हैं वो ये है कि खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं। अब बाज़-औक़ात लोग इस बात को समझ लेते हैं कि शायद खुदा ने अपने जैसा नाक बनाया होगा, अपने जैसी आंखें बनाई होंगी, अपने जैसा माथा। तो याद रखें खुदा जो है वो रूह है। बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है कि खुदा रूह है, उसके पास मिट्टी का जिस्म नहीं है। तो इससे पहले आदम और हवा बनाए जाते, आदम और हवा से पहले मिट्टी को लेकर खुदा ने कभी किसी को नहीं बनाया। और उसके बाद भी हम देखें तो आदम और हवा को आदम को खुदा ने मिट्टी से बनाया, हवा को खुदा ने आदम की पसली से लेकर बनाया। और फिर उसके बाद बाकी जो बनीनो इंसान की हिस्ट्री देखते हैं तो वो औरत के पेट से पैदा हुए, औरत के पेट के वसीला से इंसान जन्म लेकर इस दुनिया में आया। तो मिट्टी से खुदा ने जो है वो आदम को बनाया और उसमें जिंदगी का दम जो है वो खुदा ने खुद फूंका। और खुदा ने अपनी सूरत अपनी शबीह पर जो बनाया, इस बात का क्या मतलब है, इसको बाज़-औक़ात जो है वो लोग समझना नहीं समझ पाते। लेकिन याद रखें इसका मतलब कि खुदा ने कहा कि हम अपनी सूरत अपनी शबीह पर इंसान को बनाएं, यानी कि अपने जैसी खसूसियात, अपने जैसी काबिलियत जो है वो इंसान को दे दें। खुदा ने 100% जो है अपनी सूरत पर इंसान को नहीं बनाया, अपनी सारी खसूसियात खुदा ने इंसान को नहीं दे दी, बल्कि खुदा ने जो है अपनी कुछ खसूसियात जो है वो इंसान को दे दी। जैसे इंसान परख सकता है, इंसान सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, और बाकी इंसान की बहुत सारी खसूसियात हैं। इंसान सही को, गलत को, इन चीजों को समझ सकता है, डिसीजन ले सकता है। ये सारी चीजें, ये सारी खसूसियात जो है ये खुदा ने इंसान के अंदर डाली। अगर हम देखें तो ये जहाज बनाना ये किसी शेर ने क्यों नहीं बना दिया? शेर भी तो जंगल का बादशाह कहलाता है। किसी शेर के पास इतनी जहानत खुदा ने क्यों नहीं दी कि कोई शेर जो है जाकर जहाज बना देता या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कायम करता? हम देखते हैं खुदा ने खूबसूरत तरीन जानवर भी बनाए, परिंदे भी बनाए, समुन्दर के अंदर भी खुदा ने जानदार रखे, सब कुछ बनाया, क्योंकि जानवर, परिंदे ये सारी जानदार रूहें हैं। लेकिन जो क्वालिटी खुदा ने इंसान को दी वो उन जानवरों को खुदा ने नहीं दी। और ये जो खुदा ने इंसान को एक अलग किस्म की क्वालिटी दी है, ये खुदा की अपनी क्वालिटी है, खुदा के अंदर अपनी क्वालिटी है। खुदा तख्लीक करता है और उसके बाद खुदा ने मुझे और आपको, हमें भी ये क्वालिटी दी। इंसान ने भी तख्लीक का काम किया। आज मैन मेड बहुत सारी दुनिया में चीजें हैं,
बहुत सारी हमने जब टेक्सटाइल अगर हम पढ़े तो उसमें हमें फैब्रिक के ताल्लुक से जो है वो खास बताया जाता है, थ्रेड के ताल्लुक से बताया जाता है कि ये जो है ये गॉड मेड है और ये मैन मेड है। तो यानी कि गॉड मेड खुदा जो है वो बनाने वाला है और खुदा ने इंसान को भी सलाहियत दी है कि इंसान भी अपने आप से जो है वो बहुत सारी नई चीजें बना सके। बल्ब अगर हम देखें, खुदा ने आसमान पर सूरज तो बनाया लेकिन बल्ब जो है वो इंसान के वसीला से बना। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो ये इंसान इस बात तक, इस तहकीक तक पहुंचा, इंसान ने रिसर्च किया कि ऐसी कौन सी चीज बन सकती है जिसको जला दें और कमरे में रोशनी हो जाए। अगर हम पिछले दौर की जाकर बात करें तो वहां तब बल्ब नहीं होते थे, तब पहले तो लोग जो है वो पत्थर के साथ आग जलाया करते थे, फिर लकड़ियां जलाया करते थे, ये एक टेक्निक थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे तरक्की हुई फिर बल्ब का दौर आ गया, आज कंप्यूटर की मशीन का दौर आ गया है और ये तो जो है ये काबिले तारीफ है और ये इंसान की समझ से बाहर है। इंसान नॉर्मली कैसे सोच सकता है जी, हमें कोई भी सवाल पूछना है इंसान तो इंसान से पूछता है। आज गूगल में जाकर लिखो तो हर सवाल का जवाब गूगल हमें दे देता है। तो ये सारी चीजें जो है ये मैन मेड हैं और ये मैन मेड कैसे हुई, ये वही क्वालिटीज हैं, ये वही खसूसियात हैं जो पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 26वीं आयत में जिक्र करती है कि खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत अपनी शबीह पे बनाए, यानी कि अपने किस्म की खसूसियात, अपने किस्म की क्वालिटीज इंसान को दे दें। और जैसे हम देखते हैं कि खुदा तो दुनिया पे इख्तियार रखता है, खुदा का इख्तियार मुझ पर है, आप पर है, जानवरों पर है, परिंदों पर है। परिंदों पर किस तरह से खुदा का इख्तियार हम देख सकते हैं। खुदा ने सिर्फ परिंदों को बनाया नहीं है बल्कि आगे जाकर हम बाइबल मुकद्दस में अब तो ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ रहे हैं तो हम एलिया की कहानी को भी तफसील से सीखेंगे कि खुदा ने परिंदों को हुक्म दिया था, कवों को हुक्म दिया था कि उन्होंने एलिया तक जो है वो गोश्त पहुंचाया था। तो यानी कि परिंदे खुदा के ताबे हैं। जानवरों की बात करें तो फिर दानियल की कहानी हम आगे जाके फ्यूचर में सीखेंगे कि जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया तो खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। वो शेर तो भूखे थे, वो दानियल को खाकर सैर हो जाते, लेकिन खुदा ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। और इसी बात से हम सीखते हैं कि खुदा का इख्तियार जो है वो परिंदों पर भी है, जानवरों पर भी है, समुंदर पर भी है, क्योंकि खुदा समुंदर को भी इस्तेमाल कर सकता है जब चाहे। समुंदर भी खुदा का हुक्म मानता है। हम ऑलरेडी यीशु मसीह का न्यू टेस्टामेंट में जो है पढ़ चुके हैं यीशु मसीह के एक खूबसूरत मौजज़े के बारे में कि यीशु तूफान को हुक्म देता है तो तूफान थम जाता है। फिर बदरूहों का हम जिक्र पढ़ चुके हैं कि यीशु जब किसी बदरूह को हुक्म देता है तो वो भी यीशु का हुक्म मानती है। उसके अलावा हम कितनी बातें करें कि एक मुर्दा शख्स के साथ यीशु बात करता है तो वो भी यीशु की आवाज सुनकर कब्र में से बाहर निकल आता है। तो खुदा की कुदरत की जो है वो बेमिसाल बेशुमार जो है काम, उसकी कुदरत के अजीब और बड़े जलाली काम जो हैं वो बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब से हमें शुरू आते हैं और नजर और मुकाशफा की किताब तक जो है ये हमें नजर आते हैं। और फिर मैं कहती हूँ ये पैदाइश की किताब से मुकाशफा तक नहीं बल्कि आज तक मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा की कुदरत जो है वो पूरी होती है, ये काम करती है। और जब खुदा अपनी कुदरत के जलाली काम मेरे और आपकी जिंदगी में हर रोज करता है तो यही इस बात को साबित करता है कि वो खुदा जो पैदाइश की किताब में हमें दुनिया को तख्लीक करता नजर आता है, वो खुदा जो आगे बढ़कर हमें इब्राहिम के साथ बात करता नजर आता है, वो खुदा जो आगे दाऊद के साथ हम कलाम होता और दाऊद को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है, वही खुदा जो हमें मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में मौजज़ात करता हुआ नजर आता है, वही खुदा जो हमें पौलुस रसूल के या दूसरे रसूलों के खतूत में नजर आता है, वही खुदा जो हमें पैदाइश की किताब में नजर आता है, वही खुदा आज मेरी और आपकी हमारी जिंदगी में काम करता है, मौजज़ात करता है। वो हमसे भी बोलता है, हमसे बातें करता है, हमसे कलाम करता है और यकीनन जब वो बात करके हमसे और हमारी जिंदगी में उसी काम को पूरा कर देता है तो इसी से हम जान जाते हैं कि ये खुदा था जिसने अपने मुंह से कोई बात कही तो उसको पूरा भी कर दिया। क्योंकि फरिश्तों की अगर बात करें तो हम शैतान के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे कि शैतान भी हो वो चालाक और होशियार फरिश्ता है, वो भी जो है वो नौरानी फरिश्ते का रूप लेकर इंसान के पास चला जाता और उसको गुमराह कर देता है। लेकिन शैतान और खुदा में फर्क ये है
कि खुदा की कई बातें पूरी होती हैं, लेकिन शैतान की कई बातें जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मुकम्मल इख्तियार जो है वो खुदा के पास है। और पैदाइश की किताब इसके पहले बाब की 26वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा ने अपने जैसा इख्तियार, अपने जैसी क्वालिटीज जो हैं, जब उसने इंसान को बनाने का इरादा किया तो उसको दे दी। अपनी सूरत, अपनी शबीह पर, इसी को कहते हैं हम बनाया। तो याद रखें, खुदा कोई मिट्टी का बना पुतला नहीं है, मिट्टी का बना जिस्म नहीं है जो अपनी सूरत मेरे और आपके अंदर ट्रांसफर कर देगा। और हम ये नहीं कह सकते कि मेरी आंखें खुदा की तरह हैं, मेरा नाक खुदा की तरह है, या मेरा माथा, मेरे बाल ऐसा कुछ नहीं है। खुदा रूह है, लेकिन उसने अपने जैसी क्वालिटीज मुझे और आपको दी हैं। इसी का ये मतलब है कि उसने अपनी सूरत और अपनी शबीह पर इंसान को बनाया। और आगे चलकर जब हम देखते हैं तो लिखा है, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। तो इख्तियार की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि दुनिया पर खुदा इख्तियार रखता है, और खुदा ने अपने बाद इन चीजों पर अगर किसी को इख्तियार दिया है तो वो इंसान को इख्तियार दिया है। और आगे 27वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। फिर वही बात, अपने जैसी क्वालिटीज देकर पैदा किया, और खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी पैदा किया, यानी कि मर्द और औरत करके उसको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो माकूम करो, और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानदारों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। तो एक बार फिर से हम इख्तियार के बारे में पढ़ते हैं कि खुदा का अपना इख्तियार है, और अपने बाद खुदा ने इंसान को भी जो है इस दुनिया की चीजों पर इख्तियार दिया, और उस इख्तियार को हम साबित होते आज भी देखते हैं। और फिर लिखा है, और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रूह जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको खाने को देता हूँ। तो यहाँ जो हम खास बात सीखते हैं कि खुदा ने जो है वो इंसान को बीजदार सब्जी और बीजदार फल खाने का हुक्म दिया, यानी कि वो सब्जी जो बीज रखती है अपने अंदर, या वो फ्रूट जो अपने अंदर बीज रखता है, वो खुदा ने इंसान को खाने के लिए दे दिया। और फिर लिखा है, ये तुम्हारे खाने को हो, और जमीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूँ। यानी कि खुदा ने सिर्फ इंसान को बनाकर इंसान की फिक्र नहीं की, बल्कि जानवर, परिंदे, जितना कुछ खुदा ने बनाया, खुदा ने उन सब की जो है खुराक का भी तरतीब के साथ इंतजाम किया। और लिखा ऐसा ही हो, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की, और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। तो यहाँ जो है हम देखते हैं कि खुदा ने जिस चीज को बनाना शुरू किया था, जिस काम को करना शुरू किया था, ये देखकर के जमीन जो है वो वीरान और सुनसान है, गहराओं पर अंधेरा है, तो खुदा ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया कि क्यों ना दुनिया बनाई जाए। तो फिर खुदा ने जो है सब कुछ जो खुदा कहता गया, खुदा के हुक्म से जो है वो होता गया। खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया, और ये दुनिया जिसमें मैं और आप रहते हैं, खुदा ने इस खूबसूरत दुनिया को अपने मुंह के कलाम से जो है वो तख्लीक किया। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने जितना काम किया पूरी तरतीब के साथ किया, पूरे प्लान के साथ किया। और खास जो है हमने ट्रिनिटी के बारे में, यानी कि इस बारे में इस चैप्टर में सीखा है कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, ये शख्सियात जो हैं ये हमें शुरू से, इब्तिदा ही से मिलती हैं। ऐसी बात नहीं है कि यीशु मसीह जो है वो कोई नबी था और नबी बनकर इस दुनिया में आया, नहीं, बल्कि तख्लीक के वक्त जब मैं और आप, जब ये पूरी दुनिया बनाई गई, तब खुदावन यीशु जो है यानी कि बेटा बाप के साथ मौजूद था। और यही वजह है कि खुदा ने कहा कि हम, तो खुदा, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, ये तीनों हस्तियां जो हैं ये तख्लीक के टाइम मौजूद थी, और इन सब ने मिलकर जो है इस दुनिया को तख्लीक किया जिस दुनिया में आज मैं और आप रहते हैं। और ऑलरेडी लकीली खुदावन का शुक्र करते हैं कि मुकाशफा की किताब की रीडिंग हमने की, और हमने देखा कि बाइबल के आखिरी चैप्टर में जो है यही बागे अदन जो हम पैदाइश की किताब में देखेंगे कि किस तरह से इंसान को इस बागे अदन से निकाल दिया जाएगा और फिर ये बाग खत्म हो जाएगा। और मुकाशफा की किताब में हमने इस बाग को जो है वो दोबारा रिस्टोर होते हुए देखा। तो यकीनन अब हमें पैदाइश की बातें जो है और आसानी से समझ आएंगी
कि खुदा का प्लान जो है क्यों पहुंचा, कि मुकाशफा में जितने वाकयात होते हैं क्यों खुदा को वो सब करना पड़ा और क्यों वो सब कुछ जो है होना पड़ा और इंसान को क्यों इन सारे मरहलों में से जो है वो गुजरना पड़ेगा। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस वक्त के लिए खुदावन जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावन मेरे साथ जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन आए हैं, इन तमाम लोगों पर तू अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपने लोगों के साथ हो, इनके घरानों पर अपना हाथ बढ़ा, तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में कसरत से बरकत को डेल, ताकि तेरे लोग तेरे साथ चलते रहें, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करते रहें और तेरी कुदरत के अजीब कामों का अपनी जिंदगी में हर रोज तजर्बा करते रहें। खुदावन जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावंद अपने लोगों की दरखास्तों पर कान लगा, उनके मुस्बत जवाब दे, तमाम तरह की बीमारियों, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद कर सकें। खुदावन मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर, अपनी हुजूरी में और ज्यादा कसरत से बढ़ा। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। एक खास बात मैं आप सबसे करना चाहती थी, मुझे तो एक्चुअली बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। जिस दिन हमारी मुकाशफा की किताब की बाइबल रीडिंग कंप्लीट हुई, तो शायद उसी दिन से पाकिस्तान लाहौर में जो है वो कम्प्लीटली तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया। तो आप लोगों के घरों में जो गिफ्ट्स आने थे वो लाहौर ही से हमने भेजने थे। तो आई होप के अभी जो पास्टर जिनके पास जिम्मेदारी है आपके घरों में गिफ्ट पहुंचाने की, उन्होंने मुझसे कुछ दिन मांगे हैं, कुछ वक्त मांगा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो बाहर नहीं जा सकते। तो जैसे ही हो सका आप लोगों के एड्रेसेस जो हैं वो उन तक पहुंचाए जा चुके हैं, आपके फोन नंबर्स भी जो हैं वो उन तक पहुंचाए जा चुके हैं। तो जैसा मुमकिन हुआ वो आपके गिफ्ट जो है आपके घरों तक जरूर डिलीवर करेंगे। सो एक और खास बात यह है कि ये गिफ्ट जो द वे ऑफ हेवन की तरफ से आपको भेजे जा रहे हैं, ये किसी किस्म का लालच नहीं है कि आपको गिफ्ट मिलेंगे तो आप खुदावन का कलाम सुनने के लिए आए। याद रखें, मैं खुदा की बंदी हूँ। खुदावन के कलाम के अलावा जो है मेरे पास और कुछ नहीं किसी को देने के लिए। मैं खुद भी खुदावन के कलाम से ही सैर होती हूँ और मैं यकीनन मेरे पास बोझ है, खुदा ने मुझे खिदमत भी यही दी है कि मैं खुदावन के कलाम से दूसरों को भी सैर करूं। सो कभी भी खुदावन के कलाम को या डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम को गिफ्ट के लालच में जो है वो ना अटेंड करें, बल्कि खुदावन के कलाम को सीखने के गर्ज से, इससे सैर होने के गर्ज से, खुदावन की हजूरी में आगे बढ़ने के गर्ज से बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम को जो है वो ज्वाइन करके रखें, हमारे साथ कंटिन्यू रखें और खुदावन के कलाम को सीखते और खुदावन ही के कलाम को जो है आगे फैलाते भी रहें। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।